Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a fresh lecture of the topic for called trigonometry for class 10th. 10वीं क्लास की ट्रिगोनोमेट्री भाई साहब वो लोगों को भूत से ज्यादा खतरनाक लगती है। बहुत ज्यादा बच्चों को डर लगता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रख लेना, ट्रिगोनोमेट्री में फॉलो द टिप्स। जिस भी टीचर से ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, फॉलो द टिप्स। ट्रिग्नोमेट्री से पहले अगर मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में भी ऐसे ही शुरू करता हूं, कुकिंग का क्या मतलब है, तो बच्चा बोलेगा रॉ फूड को प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड फूड में कन्वर्ट करने को बोलते हैं कुकिंग। कच्चे खाने को पक्के खाने में कन्वर्ट करने को बोलते हैं कुकिंग। वैसे ही ट्रिगोनोमेट्री क्या है बच्चे, ध्यान से देख लेना जो मैं कहना चाह रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्री बोलने से पहले मैंने यहां पर बना दिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो लिखूंगा इज द ब्रांच of mathematics which deals with problems related to right angled triangle। अब राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा नहीं होता। राइट एंगल ट्राइंगल में प्रॉपर एक तरीका होता है। ये पहचान है 90 डिग्री मींस यू आर अ राइट एंगल ट्राइंगल। भाई साहब आप हो हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड जो होती है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। सर हमें ये लग रहा है बेस, ये पक्का बेस है, इसका श्योरिटी देता है ये एंगल। इस एंगल को बोलते हैं थीटा, और जहां पर ये एंगल होता है उसे बेस एंगल बोलते हैं। आराम से बात करेंगे, आराम से। बेस एंगल, तो ये वाली साइड हो गई सर बेस, आराम से। और जो तीसरी साइड है वो हो गई परपेंडिकुलर, आराम से। हर बार इतना लंबा लंबा नहीं लिखेंगे हम, अगली बार ध्यान से देखेंगे। आप बेस हो, इसकी क्या गारंटी है? सबसे पहले ट्रिगो तब लगेगी अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर यहां पे थीटा दे दिया तो पक्का ये साइड बेस होगी। लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी, ये बात याद रख लेना। हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो बी फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेन्यूस, ये बात याद रख लेना। बच्चे ने कहा ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले सर मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर। क्यों सर? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चे ने ये बोला तो मैंने कहा बच्चे इस हिसाब से पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीनों आइडेंटिटीज आराम से जो मैं लिखवाता जा रहा हूं हाथ के हाथ लिखते हुए चलो। तीन में से दो साइड्स दे रखी हो, तीसरी साइड निकालनी हो वो तो पाइथागोरस ही हमारी मदद कर देगी। और एक और टिप दूंगा कि मुझे यही पॉज कर लेना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, डॉट 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 करते करते 26 का स्क्वायर होता है 676। 1 से लेकर 26 तक स्क्वायर्स लिख लो, फिर आगे बढ़ना। पहले स्क्वायर्स लिख लो ताकि आपको एग्जाम में जो चीज मुश्किल लगती है ना यार, उसका स्क्वायर नहीं आया तो ये चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। इसको ध्यान से देख लेना। ये करने के बाद मैं आपसे एक ऐसे ही खाली बैठ के एक बात बोल रहा हूं। मैंने कहा एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट कराते हैं, इंडिया का, पाकिस्तान का और श्रीलंका का। एक मैच अपनी कंट्री में और एक मैच उनकी कंट्री में। तो होस्ट और क्या नाम है, गेस्ट। तो अब जरा ध्यान से, अगर ये मैं कराता हूं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया में मैच हो रहा है, पाकिस्तान गेस्ट है। ये हो गया मैच नंबर 1। ध्यान से देखना। एक और मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका, इंडिया में मैच करवा रहा हूं और श्रीलंका हमारी गेस्ट है। सेकंड मैच जो करा रहा हूं दैट इज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये तीसरा मैच हो जाएगा जो पाकिस्तान में हो रहा है और इंडिया वहां पर गेस्ट है। चौथा मैच जो करा रहा हूं दैट इज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, ये चौथा मैच है, पाकिस्तान में मैच है और श्रीलंका गेस्ट है। अगला मैच श्रीलंका वर्सेस इंडिया, श्रीलंका में मैच हो रहा है और इंडिया गेस्ट है। और लास्ट मैच श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान,
श्रीलंका में मैच हो रहा है और पाकिस्तान गेस्ट है। तो बच्चे ने कहा सर टोटल जो मैचेस होंगे, प्लीज ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसका रियल लाइफ सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चा बोलेगा सर टोटल 6 मैचेस हो सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक बार हम उनकी कंट्री में खेलने चले गए, एक बार वो हमारी कंट्री में खेलने आ गए। 6 मैचेस कैन बी पॉसिबल। वापस आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री समझानी है, 1 करोड़ वीडियोस अवेलेबल है ट्रिग्नोमेट्री की, बट मैटर वो एक वीडियो करती है जिससे आपको समझ आए। तो ट्रिग्नोमेट्री इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये वाली साइड सर परपेंडिकुलर, ये वाली साइड सर बेस, ये वाली साइड सर हाइपोटेन्यूस। सर आपकी नौकरी जा सकती है अगर आप बेस एंगल थीटा नहीं बनाओगे तो। ध्यान से, अब मैंने कहा 3 में से कोई भी 2 साइड्स की रेशियो निकालो। 3 में से कोई भी 2 साइड्स की रेशियो निकालो। बच्चों ने कहा रेशियो निकालनी है तो कैसे निकलेगी, ध्यान से देखते हैं। रेशियो में एक रेशियो आ जाएगी परपेंडिकुलर ऊपर बेस नीचे, परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेन्यूस नीचे, हाइपोटेन्यूस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, हाइपोटेन्यूस ऊपर बेस नीचे, बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, बेस ऊपर हाइपोटेन्यूस नीचे। अब क्लास बोलेगी सर टोटल 6 रेशियोज बन गई। ये जो इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका वाला एग्जांपल था वो यही समझाने के लिए था कि 3 में से अगर कभी भी 2 चीजों को लेते हैं तो टोटल 6 रेशियोज बनती है। इसी को अब थोड़ा सा रिदम से गाना गा के याद करने की कोशिश करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और प्यारे बच्चों सोना चांदी तोले। मतलब ये जो एस है, इस एस का नाम है, इस रेशियो का नाम है साइन थीटा। जो पहली रेशियो है उसका नाम हो गया P अपॉन एच, जो एक रेशियो है उसका नाम है साइन थीटा। जैसे ये रेशियोज हैं तो अब हम इन रेशियोज को नाम दे रहे हैं। ये जो P बाय एच है इस रेशियो का नाम हो गया साइन थीटा। दोबारा पंडित, दोबारा देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये जो दूसरी रेशियो है सी वाली, इसको बोलते हैं कॉस, और बेस एंगल थीटा है तो कॉस थीटा बराबर है बी अपॉन एच। मतलब ये जो बी अपॉन एच है इस रेशियो को नाम मिल गया कॉस थीटा, अगर क्लास 7 है तो। इसी तरीके से ये टी फॉर तीसरी रेशियो जो है इसका नाम होता है टैन थीटा, जो बराबर होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको बस यहां करना है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या बोलते हैं, टैन थीटा। सर 6 में से 3 रेशियोज के नाम आ गए, अभी भी 3 रेशियोज बची हैं। तो एक रेशियो होती है कोसेक थीटा, एक रेशियो होती है सीकेंड थीटा, और एक रेशियो होती है कॉट थीटा। जो कोसेक थीटा होती है वो 1 ओवर साइन थीटा होती है, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा P अपॉन एच है तो P अपॉन एच का रेसिप्रोकल होगा H अपॉन P, जो हो जाएगा कोसेक थीटा। H अपॉन P वाली रेशियो का नाम हो जाएगा कोसेक थीटा। जो सेक थीटा होता है सीकेंड थीटा वो 1 ओवर कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल ये b बाय एच है तो h बाय बी को बोलते हैं सीकेंड थीटा, जो बराबर होता है h अपॉन बी, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर लास्ट वाला तो मैं खुद ही बता दूंगा, कॉट थीटा बराबर होगा 1 ओवर टैन थीटा। टैन थीटा अगर b बाय पी है तो उसका रेसिप्रोकल b बाय पी है, जिसको बोलते हैं कॉट थीटा, जो बराबर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस इन 6 रेशियोज के नाम याद रखने हैं। अगर ये 6 रेशियोज के नाम आपको याद है तो दुनिया में कोई भी आपको ट्रिग्नोमेट्री भुला नहीं सकता। इमीडिएटली मुझे पॉज करो, जो भी मैंने बोर्ड पे दिया हुआ है एज इट इज कॉपी करो, एज इट इज कॉपी करो। दोबारा देख लो, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सम पीपल हैव
curly brown hair turn permanent black। अपना अपना तरीका होता है, जैसे मर्जी कर लो। अब ये करने के बाद अगर मेरी क्लास देखे तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया ABC। यहां पर ध्यान से चलना, मैं आराम आराम से चलूंगा। मैंने ये एंगल दे दिया थीटा, ये दे दिया 8, ये दे दिया 6 और ये दे दिया 10। मैंने आपको सब दे दिया। तो अब आप सबसे पहले इसको नाम दोगे। ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आ जाएगी। आप नाम दोगे, भाई साहब आप बेस हो, भाई साहब आप परपेंडिकुलर हो, और 90 डिग्री वाले के सामने आप हाइपोटेन्यूज हो। इसके बेस होने की गारंटी क्या है? इसके बेस होने की गारंटी ये है कि यहां पे साइन थीटा दे रखा है। एक क्वेश्चन आएगा, फाइंड ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले बच्चा लिखेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और क्या, कॉट थीटा। एकदम याद नहीं आएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और मेरे बच्चों सोना चांदी तोले। तो जो साइन थीटा है वो P अपॉन H है। P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज 6 अपॉन 10, कैंसिल करके आ गया 3 अपॉन 5। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो आ गई। इसको डेसिमल में निकालने की जरूरत नहीं है, रेशो बोली गई है, रेशो अपॉन में आती है। सेकंड बोला गया कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है B अपॉन H। B अपॉन H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस इज 8 अपॉन 10, 2 4 जा 2 5 जा, ये कैंसिल हो गया, कॉस थीटा आ गया। टैन थीटा बराबर होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है मेरे बच्चे 6 अपॉन बेस है मेरे बच्चे 8, 2 3 जा 2 4 जा, तो ये 3/4 आ गया। ये 3 रेशोज आ गई हैं। अगली 3 रेशोज क्या होंगी? कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। कोसेकेंट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। मैं बोर करूंगा, डेफिनेटली बोर करूंगा। जब मैं बोर करूंगा, जब लगने लगे कि हाँ टिप्स पे आ गया है, मैं बोर कर रहा हूं, वहीं आपकी जीत है। 1 अपॉन साइन थीटा मतलब H अपॉन P, मतलब साइन थीटा का उल्टा कर दो, या H हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर 6। कान ऐसे पकड़ लो या कान वैसे पकड़ लो, एक ही बात है। यहां देखो तो साइन थीटा का उल्टा, फिगर में देखो तो H अपॉन P, अगर साथ हो तो सीकेंट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, जो बराबर होता है H अपॉन B। तो बराबर हो जाएगा H क्या है 10 अपॉन बेस है 8, तो 2 5 जा 2 4 जा। वैसे भी देख लो 4 अपॉन 5 का रेसिप्रोकल होगा 5 अपॉन 4 अगर क्लास साथ है। और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बेटा 1 अपॉन टैन थीटा। 1 अपॉन टैन थीटा मतलब टैन थीटा का रेसिप्रोकल P अपॉन B का रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है मेरे बच्चे 8 अपॉन परपेंडिकुलर है मेरे बच्चे 6, 2 4 जा और 2 3 जा। ऐसे करके हमारी 6 की 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज आ गई। 6 की 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज आ गई। तो अब एक बच्चे से किसी ने पूछा भाई कैसे कराया था वो, तो बच्चा बोलेगा एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होती है साइन थीटा, एक होती है कॉस थीटा, एक होती है टैन थीटा, एक होती है कोसेकेंट थीटा, एक होती है सीकेंट थीटा और एक होती है कॉट थीटा। और बच्चे ने बोला कोई ऐसा फॉर्मूला बोल रहे थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ऊपर लिख रहे थे सोना चांदी तोले। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा मेरे बच्चों P अपॉन H। मैं जानता हूं मैं आपको तंग कर रहा हूं। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा B अपॉन H, टैन थीटा बराबर हो जाएगा P अपॉन B, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये याद रख लेना। सीकेंट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टैन थीटा। ध्यान से देख लेना। अब अगर बच्चा देखे तो इस हिसाब से कोसेकेंट थीटा का एक अलग फॉर्मूला आ जाएगा, सीकेंट थीटा का एक अलग फॉर्मूला आ जाएगा, और कॉट थीटा का एक अलग फॉर्मूला हो जाएगा। अगर कोई वहां पर अर्जुन बैठा हुआ है तो 1 अपॉन साइन, साइन का रेसिप्रोकल H अपॉन P, 1 अपॉन कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल H अपॉन B, कॉट होता है 1 अपॉन टैन, टैन का रेसिप्रोकल इज B अपॉन P। बच्चा देखेगा कि सर टोटल कुछ फॉर्मूलाज आ गए। ये जो फॉर्मूलाज आए हैं, देखो कि पंडित बद्री प्रसाद वाला इजी है, बट आपको याद होना चाहिए साइन थीटा P बाय H, कॉस थीटा B बाय H, टैन थीटा P बाय B, कोसेक थीटा H बाय P,
सेक थीटा एच बाय बी और कॉट थीटा बी बाय पी। जब आपको इस लेवल पे याद होगा तभी आपकी जीत होगी। तो मैं आपसे सबसे पहले बोलूंगा कि सबसे पहले चक्रव्यूह तोड़ने के लिए ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये फॉर्मूलाज अभी के अभी 3 बार एज इट इज लिखो, बिना पंडित बद्री प्रसाद के। अगर आप ये 3 बार लिखते हो, देखो बेटा फॉर्मूलाज याद दिलाना ही हमारा काम है। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर आपने टीचर की बात नहीं माननी तो भी कोई फायदा नहीं। फिर कहीं और फायदा ढूंढो, अपना टाइम मत वेस्ट करो। बहुत सारी चीजें हैं इस दुनिया में करने के लिए, बट अगर ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो सही टेक्निक को फॉलो करो। अब अच्छे ऑब्जर्वर बनो। एक अच्छे ऑब्जर्वर ने कहा सर साइन थीटा बराबर है P अपॉन एच और कॉस थीटा बराबर है B अपॉन एच। सर ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, एक बार ऐसे करके देखें, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कर लो भैया, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, जो ठीक लग रहा है वो करो। तो साइन थीटा था P ओवर एच और कॉस थीटा था B ओवर एच। बच्चा बोलेगा सर H से H कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर आ गया P ओवर B। और अगर P ओवर B को देखूं तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा P ओवर B जो होता है सर वो बराबर होता है tan थीटा। इमीडिएटली मुझे पॉज करो और ये हाथ के हाथ कॉपी करो। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला करोगे तभी आगे बढ़ने का फायदा है। मैं इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरी तरह करा दूंगा, 100% करा दूंगा, बट आपको बेसिक से करा रहा हूं, इसलिए साथ साथ चलो। जिन लोगों को डर लगता है एक एक स्टेप देखते हुए चलो, कहीं कुछ नहीं जाएंगे। और वो बच्चा जो मेरी चाल समझ रहा होगा वो कह रहा है सर आपने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करा, हम एक बार कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी तो कर सकते हैं। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करेंगे तो कॉस थीटा बराबर है मेरे बच्चों P ओवर एच अपॉन साइन थीटा बराबर है P ओवर एच। तो H से H कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर हो जाएगा B ओवर P। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अगर हमारी आंखें खुली हैं तो B ओवर P को हम बोलते हैं कॉट थीटा। इस चीज को ध्यान से देख लेना। मुझे पॉज करो और जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। और जल्दी से लिखने के बाद जब आप ये लिख लो, जब आप ये लिख लो तो अब आपके पास ये डेरिवेशन आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां से आई है। एक एक चीज करते हुए चलेंगे। अब जैसा मैं देख पा रहा हूं कि आपने ये वाले फॉर्मूलाज 3 बार लिखे, इनमें ये 2 फॉर्मूलाज और ऐड कर लो और एक बार सारे फॉर्मूलाज को 2 बार और लिख लो। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख रहा है तो जिंदगी भर वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है। दिस इज माय गारंटी कि ट्रिगोनोमेट्री में तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। बस फॉलो द टिप्स, आराम से करो, पॉज करो। 5 बार फॉर्मूलाज लिखने के बाद अगर आपने 5 बार फॉर्मूलाज लिखे हैं तो अब मैं ऐसे ही खाली बैठा हुआ हूं, तो मैंने बोला क्या इसमें ट्रिगोनोमेट्री लगेगी? बच्चा बोलेगा नहीं। मैंने कहा क्या इसमें ट्रिगोनोमेट्री लगेगी? बच्चा बोलेगा हाँ 100% लगेगी सर, बिल्कुल लगेगी। बट सर यहां पर एक एंगल थीटा दे दो। मैंने कहा मैं नहीं दे रहा थीटा, मैंने कहा मैं नहीं दे रहा। बट आप कहोगे सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सीकेंड थीटा और कॉट थीटा आप ही ने तो दिया है। सर अगर थीटा नहीं दिया होगा तो क्या होगा? अगर थीटा नहीं दिया होगा तो बेस एंगल हम इसको भी मान सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि थीटा थीटा के पीछे रहो। साइन सी, कॉस सी, टैन ऑफ सी, कोसेकेंड सी, सीकेंड सी और कॉट सी। जी हां, ये बात याद रख लेना, ऐसे भी माना जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन थीटा होता है P ओवर एच, B ओवर एच, P ओवर B, H ओवर P, H ओवर B और B ओवर P। तो उस हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्योंकि C बोला है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ध्यान से देखना, तो साइन C बराबर होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर विल बी AB अपॉन AC, cos C is base upon hypotenuse, that is BC
over AC, tan C is perpendicular upon base. Perpendicular, who is perpendicular? AB upon base BC, और cosecant C is hypotenuse upon perpendicular AC upon AB, और secant C के केस में hypotenuse upon base AC upon base is BC, cot के केस में base upon perpendicular BC upon AB। ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगर ये समझ आया है, अगर ये समझ आया है तो आगे बढ़ना, नहीं तो इमीडिएटली मुझे रिवाइंड कर लो। मैंने बिल्कुल स्लोली कराया है। अब एक बच्चा बोलेगा सर आपने तो सी को बेस मान लिया। हम आपकी बात मान गए, आपने सी को बेस मान लिया एंड वी आर विद यू। ऐसा हो सकता है सर कि बी को बेस माना जाए? तो मैं बोलूंगा नहीं, बी को बेस नहीं माना जाएगा। ये बात याद रख लेना, हमेशा बेस जो माना जाएगा वो एक्यूट एंगल वाले को माना जाएगा, या तो ए को या सी को, या तो ए को या सी को। ये बात याद रख लेना। तो मतलब ए को बेस मान सकते हैं सर, ये ध्यान से देखना। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो ट्रिगोनोमेट्री का पहला हर्डल, पहली मुश्किल चीज आपकी ट्रिगो की क्लियर हो जाएगी। मतलब क्या सर, ए को बेस मान सकते हैं? मैंने कहा हाँ, राइट एंगल वाले को छोड़कर किसी को भी बेस माना जाता है। मतलब हम साइन ए भी निकाल सकते हैं, कॉस ए भी निकाल सकते हैं, टैन ए भी निकाल सकते हैं, कोसेकेंट ए भी निकाल सकते हैं, सीकेंट ए भी निकाल सकते हैं, और कॉट ए भी निकाल सकते हैं। मगर एक हल्का सा ट्विस्ट होगा, क्योंकि ए बोला है तो ये वाली साइड बेस हो जाएगी, ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड कभी भी चेंज नहीं होती। कंसेप्ट को पहले समझ लो। साइन ए बोला है तो अब ये वाली साइड बेस हो जाएगी। अब क्योंकि ये वाली साइड बेस है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी बीसी अपॉन AC। पहले ये समझो, क्योंकि A बेस है तो AB वाली साइड बेस हो जाएगी, BC वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, और AC वाली साइड हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। मुझे पॉज करो और बाकी की बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खुद से निकालो। अगर खुद से निकाल ली तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मजा आ जाएगा बेटा। मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी मिलेगी। तो कॉस ए के केस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ए बोला है तो बेस विल बी ए बी अपॉन ए सी। टैन ए के केस में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी अपॉन बेस इज ए बी बेस होगा क्योंकि एंगल ए बोला गया है। कोसेकेंट ए होगा एच अपॉन पी, एच इज हाइपोटेन्यूस, ए सी अपॉन पी मतलब बी सी अगर क्लास 7 है तो, ए सी अपॉन बी सी। सीकेंड ए होता है एच अपॉन बी, दैट इज ए सी अपॉन बेस, इस बार होगा ए बी क्योंकि ए बोला गया है। और कॉट ए के केस में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो भाई साहब ए बी अपॉन बी सी। अगर ये समझ आ गया है तो आपने इसका स्किल टेस्ट पास कर लिया है, और अगर स्किल टेस्ट पास कर लिया है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स में आपका कदम अच्छा पड़ा है। अब जरा ध्यान से, अगर पिछले वाला टॉपिक नहीं समझ आया, 2 मिनट के लिए रिवाइंड कर लो और दोबारा देख लो। नहीं समझ आए एक बार और देख लो, मैंने पूरी डिटेल से कराया है। सपोज कहीं पर आता है कि इफ tan थीटा is equals to 3/4, find all other trigonometric ratios। ये बड़ा स्टैंडर्ड है, ये इस साल मैथ्स के 2 पेपर हो रहे हैं, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। तो ये क्वेश्चन बेसिक लेवल वाले बच्चों के पेपर में आ सकता है, एज इट इज बेसिक लेवल में पूछा जा सकता है। तो जो बेसिक वाले बच्चे हैं वो इसको जरा ध्यान से देख लेंगे कि tan थीटा दे रखा है 3/4, फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो मेरी क्लास करेगी सॉल्यूशन में, वी हैव tan थीटा is equals to 3/4, but by definition, मतलब जो फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है P अपॉन B। दिस इंप्लाइज P अपॉन B is equals to 3/4।
तो P की नजर 3 पे है, B की नजर 4 पर है। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ABC, जिसमें ये एंगल लेंगे 90 डिग्री, और क्योंकि थीटा बोला है तो अब बेस एंगल हम लेंगे थीटा। तो परपेंडिकुलर को मान लेंगे हम 3 और बेस को मान लेंगे हम 4। ये करने के बाद एक बच्चे ने बोला सर आपने परपेंडिकुलर को 3 और बेस को 4 माना है, ऐसा भी तो हो सकता है परपेंडिकुलर 6 हो और बेस 8 हो, तब परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैंसिल होकर 3/4 आ रहा हो। इतने में पूरी क्लास विद्रोही बन गई। एक बच्चे ने बोला सर ऐसा भी तो हो सकता है परपेंडिकुलर 9 हो और बेस 12 हो, तो भी तो सर 3 3 और 3 4। सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो 3/4 है, परपेंडिकुलर 3 और 4 नहीं है। इसीलिए कंसेप्ट को ध्यान में रखना, परपेंडिकुलर 3 नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की रेशियो 3 है। तो यहां पे हम ले लेते हैं 3k और 4k। अगर आप ये k ले लेते हो तो अब आपका क्वेश्चन 100% एरर फ्री है, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। कई बच्चे बोलते हैं 3k और 4k क्यों लिया, तो मैंने आपको समझा दिया कि 3k और 4k क्यों लिया। अब सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम तो मेरी क्लास बोलेगी 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, 25k स्क्वायर, 25 अपना दोस्त है, AC स्क्वायर, AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 25k स्क्वायर, तो AC बराबर हो जाएगा जैसे आपको ठीक लगता है 5 इंटू 5 इंटू के। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है इसीलिए बेसिक लेवल से करा रहा हूं। 5 का पेयर बनेगा, k का पेयर बनेगा। मेरी क्लास बोलेगी सर 5k बाहर आ गया, AC हमारी हाइपोटेन्यूस आ गई 5k। अब माता रानी का नाम लो और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B अपॉन एच, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H अपॉन P। देखो मैं भी हर बार लिख रहा हूं, मैं भी तो बोल सकता हूं मुझे आता है, मैं क्यों लिखूं, एक बार पहले लिखवा दिया था तब वहीं से देख लो। नहीं, कहीं से मत देखो, हर बार लिखो, ज्यादा बार लिखो, 1000 बार लिखो, 2000 बार लिखो, फायदा ही होगा। अगला क्या दे रखा है, सीकेंट थीटा इज H अपॉन बी और कॉट थीटा इज B अपॉन P। अगर क्लास 7 है तो P परपेंडिकुलर इज 3k अपॉन 5k, k से k गायब, ये 3/5। मुझे पॉज करो और बाकी सारी रेशियोज खुद से निकालो। मैं चाहता हूं कि ये रेशियोज आप खुद से निकालो। तो cos थीटा हो जाएगा 4k अपॉन 5k, k से k कट गया, दैट इज 4/5। tan थीटा में दिया ही हुआ था 3/4। कोसिकेंट थीटा हो जाएगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल 5/3, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। सीकेंट थीटा हो जाएगा 5k अपॉन 4k, दैट इज 5/4। नहीं तो cos थीटा का रेसिप्रोकल भी कर सकते थे और cot थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा का रेसिप्रोकल, नहीं तो b/k, 4k/3k, k से k कट गया, 4/3। दीज आर दी रिमेनिंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये इस तरीके से भी आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट आएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक बच्चा बोलेगा सर एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के दे दो, तो मैंने बोला इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5/13 फाइंड कॉस थीटा एंड टैन थीटा। सेम तरीके से करो, अभी के अभी मुझे पॉज करो, आराम से हो जाएगा। जो कॉस थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा 12/13 और जो टैन थीटा आ जाएगा वो आ जाएगा 12/5। ट्राइंगल बनाओ, थीटा बेस एंगल लो और प्रॉपर तरीके से करो, एकदम इसके जैसा है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन भी है कि इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 फाइंड साइन थीटा एंड टैन थीटा। अगर साथ हो तो एक और क्वेश्चन भी दे देता हूं आपको। क्या दे रखा है, इफ, देखो ये वाला तगड़ा है, ये वाला मैं कराता हूं।
ये वाला क्वेश्चन, इफ साइन ए, इस बार थीटा नहीं है भैया, साइन ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड कॉस ए, tan ए एंड सीकेंड ए। अगर क्लास इंटरेस्टेड है तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन नहीं है भैया, इसमें जान लगेगी, प्रॉपर जान लगेगी। तो अब सबसे पहले माता रानी का नाम लेके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा जिसमें बहुत ध्यान दूंगा, क्योंकि ए दे रखा है तो ए यहां 90 वाले पे तो कभी नहीं लिख सकता, ये लिखते ही मारा जाऊंगा। ए जो है बेस एंगल है, तो ए बेस एंगल है, मींस दिस इज ए, जहां मर्जी बी लो, जहां मर्जी सी लो, बेस एंगल तुम्हारा एंगल ए है। और साइन ए दे रखा है, ये हमें निकालना है कॉस ए, टैन ए और सीकेंड ए। यहां तक तो बाद में आएंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, हमें दे रखा है साइन ए। मुझे पॉज कर दो, खुद से निकाल लो, अगर खुद से निकल गया तो तुम मेरे शाहरुख खान हो, दिल से मजा आ जाएगा। अगर इसका आंसर तुम खुद से निकाल लो तो साइन ए दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट इतने में एक बच्चा बोलेगा बाय डेफिनेशन साइन थीटा। सर यहां थीटा नहीं लगेगा, यहां लगेगा ए। ध्यान से, साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नजर हमारी इधर है, परपेंडिकुलर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के, और हाइपोटेनस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के। अलग अलग कलर्स इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपकी जिंदगी भी कलरफुल रहे और आपको कलरफुलरली ये चीज समझ आ जाए। जहां लगे हम आगे बढ़ सकते हैं, मुझे पॉज कर दो, मेरी क्लास बोलेगी इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय क्या बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। तो मेरी क्लास बोलेगी ए बी स्क्वायर सर नहीं दिया हुआ, प्लस बी सी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के का होल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक में आने के चांसेस इसके कम है। तो क्लास बोलेगी ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के का होल स्क्वायर। ये पूरा एक्सप्रेशन इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के का होल स्क्वायर। अब जैसे दिल कर रहा है वैसे लगा के इसे खोल दो, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अगर देख रहे हो तो होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा सर के स्क्वायर कॉमन ले लो, शुरू में दिक्कत होगी के स्क्वायर कॉमन लेने में, अंदर लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस अलग अलग कलर्स माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अपनी तरफ से करने की कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको समझा सकूं। तो ए बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, के स्क्वायर कॉमन है मेरे बच्चों, अंदर बचेगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अच्छे तरीके से देखना, माइनस इंटू प्लस इज माइनस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। घबराने की जरूरत नहीं है, ए बी स्क्वायर विल बी, के स्क्वायर बाहर है, अंदर बचेगा सर ए की पावर 4 से ए की पावर 4 बाय बाय, बी की पावर 4 से बी की पावर 4 बाय बाय, 2 ए स्क्वायर बी सर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इज्जत से
तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में के स्क्वायर इंटू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मेरी क्लास अगर देख रही है तो ए बी बराबर हो जाएगा, थोड़ा टाइम पास कर रहा हूं, 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू बी इंटू के। अंडर रूट में पेयर्स बनाए जाते हैं, आराम आराम से करो। एक 2 का पेयर बन गया, बी का पेयर बन गया, ए का पेयर बन गया और के का पेयर बन गया। तो पूरा करने के बाद हमारे पास ए बी आ जाएगा 2ab। अगर आपका ये खुद आया है तो आप बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी सिचुएशन बहुत बढ़िया है। अगर आपका ये नहीं आया है तो आप बढ़िया हो, क्योंकि आप ये देख पा रहे हो और आप इससे सीख पा रहे हो। उसके अलावा मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई। अब हमें निकालना है cos A, tan A और secant A। cos A, tan A और secant A अगर निकालना है तो cos A बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस बराबर हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेन्यूस इज AC, क्योंकि A को बेस एंगल लेना है। तो मेरी क्लास बोलेगी सर 2abk अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। थोड़े से तेज बनना, के से के कैंसिल। एग्जाम में ये मैटर नहीं करता कि किसने मुश्किल क्वेश्चन किया या किसने आसान क्वेश्चन किया। एग्जाम में जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि कौन बच्चा कितने क्वेश्चन सही करके आया है। तो जैसे ही मेरा cos A आया, मैं जानता हूं secant A बराबर होता है 1 अपॉन cos A। cos A का रेसिप्रोकल होता है। हाथ के हाथ मैंने अपना घर पक्का किया, cos A मेरे पास था, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। चल भाई, 3 में से 2 आ गए cos A। अब tan A बराबर होता है, tan A अगर मैं याद करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है मेरे बच्चे, ये देख सकते हो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन इंटू के, ब्रैकेट के बाहर, अपॉन बेस आया है 2abk। अगर क्लास देख रही है तो के से के गया, बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। हमारा cos A भी आ गया, हमारा tan A भी आ गया और हमारा secant A भी आ गया। ये अच्छे लेवल पे स्कूल में पूछा जा सकता है। मेरे सामने बुक है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर चीज कराता हुआ चलूं। ट्रिगोनोमेट्री आज का दिन, मैंने आज का अपनी जिंदगी का आज का दिन ट्रिगोनोमेट्री को देना है। ये करने के बाद मैं आप लोगों से बोलूंगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। बेटा रिकॉर्डिंग में क्या होता है, जब आप पढ़ा रहे होते हो ना तो आपको 2 मिनट का ब्रेक मिल जाता है, बट रिकॉर्डिंग में आप लगातार बोलते हो, बोलते बोलते सर दर्द हो जाता है। साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी अपॉन एच, टैन थीटा बराबर होता है पी अपॉन बी, कोसेक थीटा बराबर होता है एच अपॉन पी, सेक थीटा बराबर होता है एच अपॉन बी और कॉट थीटा बराबर होता है बी अपॉन पी। अगर आप खुद देखो तो इसी लेक्चर में ये फॉर्मूलाज मैंने कितनी बार लिख लिए हैं, जितनी बार मैंने लिखे हैं उससे 3 गुना ज्यादा बार आप लिखो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड चाहिए। नहीं तो बहाने मारने के लिए तो पूरी दुनिया, पूरी लाइफ पड़ी है। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनके बारे में एक एक और फॉर्मूला है। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 ओवर कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1 ओवर टैन थीटा। अब वो बच्चा जो पढ़ने के मूड से आया है वो कह रहा है अगर कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है तो हम ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1 ओवर कॉसेक थीटा। साइन भी तो कॉसेक का रेसिप्रोकल हो सकता है, वैसे ही कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सीकेंड थीटा और टैन थीटा बराबर होता है 1 ओवर कॉट थीटा। यही आपकी सोच है, अगर सोच अच्छी होगी तो सब सही हो जाएगा। इसके बाद 2 जंपर फॉर्मूलाज मैंने आपको कराए थे कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फॉर्मूलाज को दिल से करना। ये जो 2 फॉर्मूलाज है, जब आप फंसोगे लाइफ में, कभी ट्रिग्नोमेट्री में फंसो, तब ये फॉर्मूला जरूर याद रखना। सर ने बोला था फंसने पर ये फॉर्मूलाज लगाने हैं। फॉर्मूला सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर जैसे मैं देख पा रहा हूं 40 मिनट का है, बट इस लेक्चर को देखने में आपको 40 मिनट से ज्यादा लगने चाहिए। और जाने से पहले आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि इन फॉर्मूलाज को 5 टाइम्स, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको 5 बार लिखो, इसको 5 बार लिखो और थोड़ा सा हमारे लिए भी दुआ करो
इसको 5 बार लिखो। इसको 5 बार लिखने के बाद एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज आप ट्राई करके रखो। एनसीईआरटी की जब आप फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करोगे, इन द नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ एनसीईआरटी की नेक्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपके साथ बैठकर करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। बेटा आपकी सक्सेस में ना आपके माँ बाप के सपने होते हैं। कई लोगों के पेरेंट्स लाइक मेरी मम्मी, उनकी लाइफ का तो मेन उसूल है हमारे को सुख शांति देना, और वैसे ही तुम्हारी मम्मी का भी हाल होगा। तो पेरेंट्स के सपने हो तुम, और अगर पूरा कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा परेशान हो, बट कम से कम जो बेसिक चीजें हैं, मैंने इसमें कहीं पे भी आपको स्किल्स लगाने के लिए नहीं बोला। मैंने आपको सिर्फ बोला है कि ये चीज इतनी बार लिख लो और घर में खुशियां लाओ, सब बढ़िया होगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। कुछ गलत बोल दिया हो, गलत सुन लिया हो तो माफी चाहूंगा। थैंक यू। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।